बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के दिन हमने बड़ी सारी चीज़ें आपके लिए जमा कर रखी हैं। आज के प्रोग्राम में आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज के प्रोग्राम में सोच भी है, समझ भी है, शायरी भी है, इंफॉर्मेशन भी है, फ़ैशन भी है। फ़ैशन से मुताल्लिक जो हमारा आजकल क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आने लगती है वैसे वैसे ज़्यादातर तकरीबात होने लगती हैं, तो जो उससे रिलेटेड मेकअप है और बाकी तमाम चीज़ें, बहुत कुछ है जो मैं रफ्ता रफ्ता आपको बताती जाऊँगी। और आपकी शमूलियत और आपकी उसी तरीके से हाज़िरी हमारे शो में रहनी चाहिए जैसे हमेशा रहती है। पहले एक स्टोरी आपको सुनाएंगे और स्टोरी जो है वो बड़ी मज़ेदार है और वो आज कल की मुनासबत से है। जो आपके घर में यंग लोग हैं, यंग लड़के हैं, ख़ुसूसी तौर पे उनको ये स्टोरी सुनाइए भी और उनको ये मशवरा दीजिए भी। कहते हैं कि एक लड़का जो दो बहनों का इकलौता भाई और वालिदैन का इकलौता बेटा था, कुछ काम से घर से निकला, मोहल्ले में किसी लड़के से लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई, उसको दो चार गालियां दी, घर आ गया, बहुत तैश था, बहुत गुस्सा था। दिल चाहा कि घर में जो वेपन रखा है ना, असला रखा है, वो निकालूं और जाके उसके सर में गोलियां मार दूं। अच्छा, इतना गुस्सा था, लेकिन बस ये सब कुछ करने से पहले एक दोस्त की कही हुई बात याद आ गई। दोस्त ने कहा था, देखो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, इंतहाई कदम उठाने का कभी भी दिल करे ना तो अपने आप को सिर्फ आधा घंटा देना। आधे घंटे में तुमने सोचना वही है, रिवाइज करना है अपने जहन में कि तुमने ये वारदात कर ली है और वारदात करने के बाद तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अब वो यही करता है, दोस्त की बात वो सोचता है कि एक दफ़ा सोचूं। अब वो अपने जहन में तसव्वुर लेकर आता है कि मैं वापस गया हूँ, मैंने वापस जाके अपने दोस्त को गोलियां, वो जो लड़का था उसको गोलियां मारी हैं। उसके बाद पुलिस आ गई, वो मुझे ले गई, मेरी बहनें रो रही हैं, मेरी वालदा बेहोश हो गई, मेरे वालिद शर्मसार हो रहे हैं। और उसके बाद जब मैं जेल में चला गया तो वहाँ फिर कोर्ट की पेशियाँ शुरू हो गई। मेरी बहनें जिनको डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर ना बन पाई, मैं जो आला तालीम हासिल करना चाहता था मैं आला तालीम हासिल ना कर पाया, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। हम जो अपने घर को एक भरपूर घर बनाना चाहते थे, हमारे घर में से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। गायब होने से मुराद कि जो आपके खर्चे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें चीज़ें बिकने शुरू हो गई। घर खाली होता चला गया, घर में सन्नाटा होता चला गया, माँ बाप उदास होते चले गए, बहनों के रिश्ते आना बंद हो गए। ऐसी कई सारी चीज़ों ने उसके जहन में आना शुरू हुई और उस आधे घंटे ने उसको झंझोड़ के रख दिया। आधे घंटे के बाद उस पर लर्जा सतारी होने लगा, उसको कपकपी चढ़ने लगी और उसे समझ आया कि अगर आज मैंने अपने गुस्से के हाथों मजबूर होकर ये इंतहाई कदम उठाया तो कल से लेकर आगे आने वाले कितने ही साल ऐसे गुजरेंगे जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे घर वालों की। उसके बाद वो उठा, बहनों की किताबें सामने रखी थी, उनके पास गया और उन्होंने जाके कहा कि ये लो तुम लोगों के पढ़ने का वक्त हो गया है, दिल लगा के पढ़ो और डॉक्टर बनो। कुछ अरसे बाद वो भी डॉक्टर बन गई, लड़के को भी बैंक में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने जहन में यही वाक़या दोहराया। तो बात यही है ख़वातीन और हज़रात कि आजकल तो ख़ुसूसी तौर पे हमारे यहाँ जो एक अग्रेशन की फ़िज़ा है उसमें अपने छोटों को, अपने यंगस्टर्स को ये एडवाइस ज़रूर दें कि तुम जो नतीजा इसके बाद होगा ना, बेशक नतीजा बिल्कुल ऐसा ना हो आप कहीं भाग निकलें या कुछ हो जाए, या कोर्ट की पेशियों के बाद बहुत से लोग क्योंकि पाकिस्तान में छूट भी जाते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ज़िंदगी तबाह फिर भी हो जाती है आप छूट भी जाएं तो, क्योंकि कितने ही साल तो आपके कोर्ट के केसेस में निकल जाते हैं, आपकी वो पढ़ाई का दौर, आपका कुछ करने का जज्बा, वो सब चीज़ें, आपके माइंड की एक अलाइनमेंट, सभी कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। और एक इंसानी जान को लेने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद, मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान ऐसा रह जाता है या किसी भी इंसान के अंदर इतनी विल रह जाती है, इतनी अच्छाई या सच्चाई रह जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। तो इसलिए अपना हमेशा अपने एक्ट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक्ट जो है वो आखिर हमें कहाँ तक लेकर जाएगा। बहरहाल हमारा ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ है और इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मज़ीद आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और आज एक शेर आपको सुनाई देती हूँ। वैसे शेर व शायरी के हवाले से आप जानते हैं कि मुझे देखकर ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं सुना पाती हूँ। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। क्या बात है, मतलब गिला करने से वास्ते होते हैं, ये भी देख लीजिए। और ये बात कही किसने है? ये बात कही है जॉन एलिया साहब ने। जॉन एलिया एक ऐसा नाम जो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो एक लर्नेड घराना था, जिनको मुख्तलिफ़ ज़बानों पे भी उबूर था। और उसके हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन अब हम समेट सकते हैं या समेट पाते हैं, उसके हवाले से पैकेज है जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये भी बताते चलें कि आज उनके हवाले से दिन मनाया जा रहा है, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और जब वो लोग जो हमारे प्यारे हैं या किसी भी वजह से, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से, उनकी जहनीत की वजह से, उनके आशार की वजह से, उनके आर्ट की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि हम उनकी याद में उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर करें। तो ये पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद वापस आते हैं और फिर जॉन एलिया साहब पर गुफ्तगू करते हैं। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। वाह, चारा साजों की चार। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। 1931 में अमरोहा हिंदुस्तान में दानिश्वरों के घर में सैयद सिब्ते असगर नकवी की पैदाइश हुई, जिन्हें हम जॉन एलिया के नाम से जानते हैं। 8 साल की उम्र में शायरी शुरू की, मगर पहला शेरी मजमुआ शायद के नाम से 60 साल की उम्र में पब्लिश हुआ। जॉन को उर्दू जबान के मशहूर तरीन शायरों की फहरिस्त में रखा जाए तो गलत ना होगा। जॉन उर्दू जबान के अलावा फारसी, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत और हेब्रियो पर भी कमाल की महारत रखते थे। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। क्या एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। जॉन ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तन्हा गुजार दिया। उनकी शायरी का बड़ा हिस्सा किताब की शक्ल में नहीं आ सका। उनकी मशहूर किताबों में शायद, लेकिन, गुमान और फरनूत शामिल हैं। सन 2002 में जॉन एलिया आज के दिन 70 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर आज भी उनकी कही गई हर बात चारों ओर गूंज रही है। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या बात है। और हर दौर से मुमासलत रखती हुई शायरी है, लोगों के दिलों में उतरती हुई शायरी है। और आशार जिस तरह हम आज भी कहते हैं, उनके गुजर जाने के बाद भी नौजवानों में जॉन एलिया साहब बहुत मशहूर हैं, मकबूल हैं। उनकी शायरी, उनका अंदाज़ बयां और अंदाज़ भी बहुत डिफरेंट था। जैसे शायरी कोई और करता है, कोई और शेर कहता है तो ज़रा मुख्तलिफ लगता है। जिस तरह वो कहा, और उनका वो जुमला मेरे दिल को बड़ा लगा जब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। तो मतलब क्या रवानी से अपनी क्या बात कह देते हैं, क्या अंदाज़ बयां उन्होंने पाया, क्या कहने इस बात के। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नहायत ही मशहूर और जिनकी बहुत ख़ूबसूरत किस्म से कहे हुए अल्फाज, शेरी मजमूए और आशार जो हम सुनते हैं, महजूज़ होते हैं, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर नजमी साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आज के दिन खुसूसी तौर पे। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपका शेर कहने का अपना एक अंदाज़ है, उसमें भी एक सोच है, और जब अपनी ही फ्रेटर्निटी के किसी लेजेंड के हवाले से बात की जाए तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान भी कर सकते हैं। आपकी नज़र से हम जॉन एलिया साहब को देखें तो क्या देखेंगे? सबसे पहले तो नुसरत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मदऊ करने का और थैंक यू। जॉन साहब के बारे में बात करने का
मौका दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली अगर हम 2 दिहाइयों की बात करें तो उसमें जो शायर सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया और जिसने करोड़ों दिलों पर अपना राज कायम किया और अभी तक कर रहा है, उसका नाम जॉन एलिया है। अगर मैं जॉन एलिया को एक लफ्ज़ में बयान करूँ तो उन्होंने इंसानी ज़िंदगी की जो रायगानी हम कह लें रायगानी जो लफ्ज़ है, उसकी मुजस्सम तश्कील करके दिखा दी। सिर्फ़ अपने शायरी में नहीं, वो आप जैसे कहना चाहिए कि अपनी शख्सियत से उन्होंने अपने बर्ताव से हम्म। जैसे अभी आप अपना क्लिप क्लिप देख रहे थे उसमें वो कहते हैं कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है। उनकी जो जी। एक हुज़्न और मलाल अपने ऊपर उन्होंने तारी किया हुआ था, तो वो हम्म। बनावटी नहीं था, वो उनकी ज़िंदगी का ख़ासा था और वही उनकी शायरी में दर आया। तो जब हम्म। आपकी फ़ितरत की कोई चीज़ जब आपके कोई मिज़ाज का हिस्सा हो और वही जब आपके शेरों में आती है तो उसमें उतनी तासीर भी होती है। यही बिल्कुल। वजह है कि उनकी शायरी जो है वो इतनी ज़्यादा असर अंगेज़ है और हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर हम्म। बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया और ये बात हम वैसे भी सुनते रहे हैं कि उनकी शख्सियत में कुछ उदासी सी थी। उसकी उसके मामले में कुछ और मज़ीद पता चलता है कि क्यों ये उदासी सी थी? क्या हालात और वाक़यात ऐसे थे या ये अपने ऊपर कोई तारी करदा एहसास था? इसकी सबसे बड़ी वजह तो आग ही थी। वो हुँ। एक सिर्फ़ शायर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े कहना चाहिए आलम थे। जैसे हुँ। अभी पैकेज में भी नाज़रीन को दिखाया गया और हम सब जानते हैं कि उनको 7 से 8 ज़बानों पर अबूर था। जी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ाहिब के बैनुल मज़ाहिब का मुताला किया हुआ था। वैसे भी एक पढ़े-लिखे घराने से थे। तो एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करता है तो उसमें एक ये एहसास कि इंसान जब से दुनिया में आया है और वो सब कुछ करके भी आखिरकार यहाँ से खाली हाथ चला जाएगा, तो ये हुँ। एक बहुत अजीब किस्म की कैफ़ियत पैदा करता है इंसान में कि मैं सिर्फ़ अपने पीछे एक कोई हुँ। लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, लेकिन मैं अपने साथ क्या लेके जा रहा हूँ? ये एक किसी तरह भी इंसान के सोचने का तरीका हो सकता है। मेरे ख़्याल में उनको इसी चीज़ का एहसास था कि उनको उनके इल्म को उनकी ज़िंदगी में वो पज़ीराई नहीं मिल सकी हुँ। जो हुँ। उनकी सोच थी, जो उनका कहना चाहिए जी, जी। बनता था, जो वो समझते थे कि जो जिस उनका हक तरह था। बिल्कुल, जो उनका हक जी, था जी। और ये वाक़ई बाद में ही जी। सारी चीज़ें हुई। आज जिस तरह वो नौजवान नस्ल जिन्होंने उनको देखा नहीं है, इस तरह वीडियोज़ में देखा है, क्लिप्स में देखा है, आज वो उनके मद्दाह हैं, उनको पसंद करते हैं और उनके शेर कहते हैं। और वाक़ई आपकी बात इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो शायरी है, जो आशार हैं, जो उसमें एहसास है और जो जज़्बात और अल्फाज़ हैं, वो एक्चुअली हर दौर में पूरे बैठ रहे हैं। वो इंसानी फ़ितरत से करीब हैं। तो उमैर कोई कुछ सुनाएँ आप हमें जॉन एलिया साहब की मजमूए में से या शायरी में से? जी, मैं जैसे-जैसे वो अगर कुछ ज़हन में जैसे जैसे आते जा रहे हैं क्योंकि उनके तो ख़ैर जी। हर चीज़ ही मैं उनके जो कब्र के कत्बे में जो शेर लिखा है उससे आगाज़ करता हूँ कि जी। कहते हैं मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस हुँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब अजीब हूँ हूँ कि कि बस बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी मलाल नहीं। भी नहीं। हुँ। सही। और और फिर कहते हैं कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुज़र जाएँगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुज़र जाएँगे, सिर्फ़ ज़िंदा रहे हम तो मर जाएँगे। क्या बात है! क्या कहने, इसमें बड़ी गहराई है। बिल्कुल, हुँ। सिर्फ़ ज़िंदा रहे हम तो मर जाएँगे और ये खराबातियाने खिरत बाख्ता, ये खराबातियाने खिरत सूरत बाख्ता, बाख्ता। सुबह होते ही सब काम पर जाएँगे। वाह! वाह! क्या कहने, वेरी नाइस। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएँगे। ज़बरदस्त। और एक और उनका मुझे शेर जो बहुत पसंद है कि यूँ जो तकता है आसमान को तू, यूँ जो तकता है तकता है आसमान आसमान को को तू, तू। कोई रहता है आसमान में क्या? वाह! 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 ज़बरदस्त। और
एक और जगह कहते हैं कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, हम्म, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। क्या बात है, जाने वाले तो यहाँ के थे ये ही नहीं। यहाँ के थे ही नहीं, ये कुछ इशारे अभी याद आ रहे थे उनके, जो मुझे जी बहुत जी। तो आज आज आप मेरे दिल को। इस हवाले से आपकी शिरकत भी है, जॉन एलिया साहब के हवाले से आपकी इवेंट है। जी इवेंट तो है बिल्कुल, उसमें हम्म, उम्मीद है कि हाजिरी होगी। अच्छा अच्छा। ये क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी हो और आपकी अपने कोई आशार ना हो, तो मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन जो हैं कुछ नाराज़ हो जाएंगे। तो कुछ जो आपने कहा है वो भी हमें सुनाइए। जी मैं 3 अशआर पेश करता हूँ, और वो भी जी। जॉन एलिया की नजरी करूंगा। हम्म। तो आप हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ बिछड़ गए, गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा लगेगा नहीं, नहीं। लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, वाह। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, हम्म। नहीं लगेगा उसे उसे देख देखकर कर मगर खुश खुश है, है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं, वाह 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 वाह। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर देख कर लगेगा लगेगा नहीं, नहीं। हमारे दिल को अभी हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हम्म। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल मुस्तकिल पता पता न ना बना, बना। हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस, जबरदस्त। जी बहुत शुक्रिया। बहुत 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 अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। और मैं चाहती हूँ ये इस तरह ख़त्म ना हो, कुछ और भी हम सुनेंगे। अपना कुछ सुनाइए। और जी चले मैं कुछ और शेर पेश करता हूँ कि जी। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त बरसों मिला। पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो, अरे वाह वाह। और मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, हम्म। मिलते हैं मुश्किलों मुश्किलों से से यहाँ यहाँ हम हम ख्याल ख्याल लोग। लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और उमैर साहब, से ये आप जिस तरह सेगमेंट की शुरुआत से पहले मैं आपसे बात कर रही थी, मैं ये भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि उमैर नजमी साहब का शौक़ है शायरी। ये इनका ज़रिया मुआश नहीं है, लेकिन शौक़ है और शौक़ पे बहुत ध्यान दिया हुआ है और बहुत दिल से बात आती है। शायद जो कहते हैं अपनी शायरी के बारे में क्या कहेंगे और किस तरह वक्त देते हैं, क्या ये आमद होती है आपको? अच्छा जी, हमारा राब्ता शायद मुनक़ता उनसे हो गया है फ़िलहाल। कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, कुछ और बातें भी आपसे करनी है। जॉन एलिया को आप पसंद करते हैं, उनके आशार अगर आपको याद हैं, पसंद हैं, तो आप इस सेगमेंट के बाद इस ब्रेक के बाद सॉरी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपना हिस्सा भी इस प्रोग्राम में डाल सकते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और जॉन एलिया साहब कहते हैं, तुमको जहान शौक़ तमन्ना में क्या मिला, तुमको जहान शौक़ तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहम व बरहम मिले तुम्हें। फिर कहते हैं, जाने क्या वाक़या है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। ये तो एक ख़ास उम्र होती है इंसान की जिसमें ये सारे फीलिंग्स भी आती हैं। तो आई थिंक ये मकबूलियत जो उनकी है वो उस तरह से भी है। हम सुने और सुनाए जाते थे,
हम सुने और सुनाए जाते थे, रात भर की कहानियाँ थे हम। तो ये सब क्या कहने, क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं जॉन एलिया साहब ने। आप कॉल कर सकते हैं, आप उनके हवाले से बात कर सकते हैं, शायरी के हवाले से ओवरऑल कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं, जो इंग्लैंड का रेनेसांस हुआ था, यानी जो एक पूरी तहरीक चली थी, क्योंकि पहले इटली में सारा समझा जाता था कि लिटरेचर और सारा आर्ट और एडवांसमेंट इटली में है, फिर उसके बाद इंग्लिशमैन ने उसका असर कबूल किया और उसके बाद लिटरेचर की भी ट्रांसलेशंस होने लगे। ये पूरा एक तहरीक है जो चौथी पाँचवीं सदी से लेकर आहिस्ता 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 फिर 13वीं 14वीं सदी में थोड़ी सी बेहतरी हो गई, फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस भी आए। ये पूरी एक तारीख़ है। सो इसमें मैं जब ये तारीख़ पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि इसमें शोरा का, इसमें सोचने वालों का, लिखने वालों का एक बड़ा अहम किरदार हुआ करता है। जो सोसाइटी आज हमारी है, वो सोसाइटी उस वक्त उनकी हुआ करती थी। लोग बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते थे, बच्चों के साथ बड़े सारे मामलात होते थे, तो उस पर पोइट्रीज़ लिखी जाती थी, उस पर कहानियाँ लिखी जाती थी और वो लोगों तक पहुँचती थी और लोग उसको ज़ाहिर है फिर समझते थे, पढ़ते थे और उनकी सोसाइटी में फिर तब्दीली आती गई। तो यही बात है कि जो शायरी है या ये जो हमारा आर्ट है, राइटिंग्स हैं, ये सब हम उस तरह से लेते नहीं हैं, बट दिस इज़ गेम चेंजर। ये बहुत तब्दीली लेकर आ जाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आप शायरी पढ़ती हैं। अच्छा, वाकई ये मुझे वैसे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे शायरी में बहुत मेरा इतना कंफर्ट नहीं था पढ़ने वगैरह में, लेकिन हमारी एक प्रोड्यूसर थी गुलजार फातिमा, आप जानते हैं उनको, उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा बताया और तो थोड़ी सी मैंने फिर मेहनत की। सो मैं हमेशा याद करती हूँ उनको, वहाँ मेरा एक बड़ा दौर गुजरा था। नहीं माशाल्लाह, आपने सीखा भी और वेरी वेल वर्स्ड हैं आप। मैं तो काफी तवील अरसे से आपको देख रहा हूँ। और जब शायरी की बात होती है ना, तो वाकई एक शायरी इंसान को बड़ा रिफाइन भी करती है और काफी आपकी जो इनर फीलिंग्स को वो भी एक्सप्रेशन भी देती है। आपको याद रहते हैं या साहब शेर याद रहते हैं आपको? मुझे शेर इतने याद नहीं रहते, लेकिन मेरे शेर शायरी से मेरी दिलचस्पी है। मैं एक जॉन एलिया का पढ़ देता हूँ कि कितना रोया था मैं तेरी खातिर, अब जो सोचता हूँ तो हंसी आती है। इसमें तालियां बजनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना, बात यही होती है कि वाकई ऐसा होता है। और शायरी यानी आप जो कहते हैं ना, जवानी के दौर में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कभी कभी इश्क भी हो जाता है, कभी अच्छा भी कोई लगने लगता है, तो वो बातें याद आती हैं, तो वो उसी जमाने में होती हैं। और पहले तो यकीन करें कि लोग, मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको इससे मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, उनको किसी से इश्क हो गया, वो बेचारे लिखना नहीं जानते, तो वो मुझसे शेर लिखवाते थे ना, तो मैं लिख के देता था। तो पहले ये चीज होती थी, लेकिन हमारे यहाँ ये तो फिल्मों वाली बात हो गई, तो फिर रिस्पॉन्स भी आप ही को ही आता होगा। ये तो जो है कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन मसला है कि मेरा कहने का ये है कि दूसरी बात ये थी कि पहले जो थी ना, ये जो फनून लतीफा को अहमियत दी जाती जी जी, फनून लतीफा हमारी जिंदगी से निकल गया। जब स्टैटिक सेंस खत्म हो जाती है ना, आप सिर्फ गैजेट्स के और टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी मुतासिर उसकी देखें बहुत हो जाती है, बहुत याहिया साहब। और इसमें ये जो क्राइम्स हैं, ये जो सख्त दिल की वाली हम हरकतें करते हैं, जुल्म है, ये सब उसी वक्त ज्यादा पनपता है जब ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक बात से कह के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। देखें, बात ये कि हमें अपने घर के अंदर भी जो हम गुफ्तगू करते हैं ना, और शायरी हो गई, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया, इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दूर हो रहे हैं। एक मुसीबत समझ के लोग शेर पढ़ रहे होते हैं। हम जब पढ़ते थे हम इंजॉय करते थे, हमारी उर्दू की शायरी की होती। अब ये इसको एक बिल्कुल एज जान छुड़ाने की बात है। ये हमारी जबान है, हमें इस पे गौर करना भी चाहिए। और शायरों को, और जो हमारे असातिज़ा हैं, उनपे हमें उनकी रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, उनको पढ़ना भी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो सिर्फ एक शेर मुँह ज़बानी याद है, वो भी इसलिए याद है क्योंकि वो मेरे वालिद ने मुझे सुनाया था और उसका मफ़हूम बताया था। और वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो वो हमेशा मुझे कहते थे, इसका मफ़हूम बताते थे, समझाते थे, और ये मुझे सिर्फ याद है। उसके अलावा मुझे शेर व शायरी पसंद बहुत है, लेकिन देख के पढ़ना पड़ता है। और जी, तो क्योंकि हमारा ये सेगमेंट क्लोज हो जाएगा, तो मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ। आज के दिन के हवाले से जो अहमियत की हामिल है, आज के दिन पहली दफ़ा एक्सरे हुआ था। ये रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। आज के दिन
रेडियोलॉजी जो अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें एक्सरे भी आ गए हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी आ गए हैं, दीगर और तरीक़ाकार भी आ गए हैं, मगर आज के दिन रेडियोलॉजी की अहमियत को उजागर किया जाता है। आज के दिन पहला एक्सरे आया था। ज़ाहिर है ये तमाम वो टेक्नोलॉजी है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें, जो ढकी छुपी बातें हमारे अंदर हो रही होती हैं, बीमारियां पनप रही होती हैं, उसको लोगों के सामने, डॉक्टर्स के सामने लेकर आती हैं। सो रेडियोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है और रेडियोलॉजी के बाइस बहुत सारी बीमारियों को मंजर आम पर लाना, उनकी तशख़ीस करना, उनके लिए उनके हवाले से इलाज करना मुमकिन हुआ है। और रेडियोलॉजी से हमें पता चलता है कि बीमारी में कितनी प्रोग्रेस हो गई है, नहीं हो गई है। फिर बाकी तमाम चीज़ों में भी आप देखिए कि ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, दीगर और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे की नशोनुमा और दीगर, तो ये सब कुछ बड़ी तरक्की साइंस ने की। लेकिन ये आज ही के दिन हुआ था, तो आज के दिन को कमेमोरेट इस हवाले से किया जाता है। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। गो के एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम चाहते हैं कि ना एक्सरे की नौबत आए, ना अल्ट्रासाउंड की नौबत आए, और हम इन सब चीज़ों से भागते हैं। मगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी तशख़ीस ऑब्वियसली जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर चाहिए होती हैं और एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, वो हमें रेडियोलॉजी के थ्रू पता चलता है। सो आज का दिन इस हवाले से मनाया जा रहा है। और इस वक्त एक ब्रेक आ गया है। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको आज दोबारा से बड़ी सारी, आज बल्कि जिनका मैंने ड्रेस पहना है, और अमूमन मैं इनकी ड्रेस पहनती हूँ, इनके डिफरेंट किस्म के कट्स होते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सुबूही ज़ुबैर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी। उनके डिज़ाइंस हम देख सकेंगे। वो ग्रोन अप ख़वातीन लड़कियों के लिए भी हैं और छोटी बच्चियों के लिए भी डिज़ाइन करती हैं। सो वो सारे डिज़ाइंस भी आपको दिखाएंगे, अलॉन्ग विद कुछ मेकअप टिप्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे साथ बड़े एक रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट मौजूद हैं। उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अक्सर मैं ये ड्रेसेस जो जैसे मैंने आज भी पहना हुआ है और इस तरह डिफरेंट कट्स के ड्रेसेस पहनती हूँ और नाम चल रहा होता है कि ड्रेस कर्टसी बाय सुबूही ज़ुबैर। सो सुबूही ज़ुबैर जो हैं उनसे हमने कहा कि आप यहाँ आएँ, अपने आप से भी लोगों को मिलवाएं, अपने जो डिफरेंट कट्स हैं वो भी लोगों को दिखाएं। और अनकरीब इनकी एग्जीबिशन होने वाली है इसी वीकेंड पे। सो आप इनके, अगर आप कराची में रहते हैं तो आप जाके एग्जीबिशन एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ से परचेजेस भी कर सकते हैं। सो सुबूही ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सुबूही जो हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कि सुबूही जो हैं वो कुछ अपने बालों को ब्लो ड्राई करवाएं, कुछ और करें। ये मुझे क्योंकि इत्तेफाक से हमारी और भी जगहों पे मुलाकात हो जाती है, हम एक ही एरिया में रहते हैं, तो जब भी ये मुझे मिलती हैं, ये मुझे इसी तरह जूड़े में मिलती हैं और इसी तरह मिलती हैं। अब इसमें मज़ीद जो कमेंट करेंगे ना वो हमारे दूसरे मेहमान, जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है। ये हस्बैंड एंड वाइफ का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में बेतहाशा काम किया है। टेलीविज़न चैनल्स पे आके लोगों को, जो शुरू में पायनियर्स थे वो ये लोग हैं। साकिब एंड सबीहा कहा करते थे, उसी नाम से सैलून है। और साकिब साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेतहाशा हमारे साथ प्रोग्राम्स हुए हैं। बिल्कुल बेतहाशा। एंड यू लुक द सेम। आई लुक द सेम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरे रंगों की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम। वाह वाह, क्या बात है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे रंगों की दुनिया के दोस्त। अच्छा, आज हम साकिब साहब से, वैसे तो जाहिर है हमेशा मेकअप टिप्स और दीगर चीज़ें आप पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। वक्त भी चेंज हो गया। जब आपने सुबूही का शादी का मेकअप भी इन्होंने किया था, अभी ये दोनों ने आपस में बात की। सो उस वक्त से लेकर अब तक जाहिर चेंजेस भी हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, यू हैव टू सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है एक स्कूल का बच्चा जिसने वॉन्ग्स ब्यूटी पार्लर पे 200 रुपीज़ में जॉब स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने है, आपके सामने हूँ। आई लव माई वर्क। मेरा काम मेरा पैशन है। मैंने 10 सैलून नहीं बनाए। मुझे क्वालिटी ऑफ काम पसंद है। मैं अभी ट्रेनिंग्स देता हूँ, सिखाता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे स्टूडेंट्स हैं और इतनी खुशी होती है कि आई लव कलर्स, आई प्ले विद कलर्स। दोनों का काम यही है
प्लेइंग विद Correct. कलर्स। Colours. अच्छा, सुबुही के बारे में मैं ये भी बता दूं, क्योंकि वो शायद खुद इतना ना बताएं या जो उनकी सिंपल नेचर है, काफ़ी इन्होंने मिडिल ईस्ट में काम किया है Yeah. और काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी स्टाइलिंग वगैरह और दीगर चीज़ें की हैं। तो सुबुही आप मुझे बता रही थी ना कि जब आपसे मिलते थे तो ड्यू टू योर सिंप्लिसिटी पहले क्या होता था जब लोग बताते थे कि ये डिज़ाइनर है? बेसिकली यही होता था कि लाइक व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिजाइनर, तो दे वर शॉक्ड टू सी मी, लाइक वो मतलब मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे। ओके, शी इज द डिजाइनर। देन माय बॉस तानिया अशरफ, शी वाज आल्सो एन एक्स मिस इंडिया, सो शी टुक मी इन हर स्टोर टू डिजाइन हर आउटफिट्स एंड एवरीथिंग। तो पीपल यूज्ड टू गेट शॉक्ड, ओके इन्होंने बनाया है, सो दे सी द कट्स ग्रेजुअली। खुद जो है वो आप इसी तरह प्लेन कपड़े पहनती हैं, लेकिन बनाए आपने कट्स वाले कपड़े। मैं खुद नहीं इतना वो करती, बट डेफिनेटली आई लव टू डिजाइन फॉर पीपल। कितना अरसा हो गया आपको सुबुही? It's like professionally, I'm doing from 2003. I had my own production house in Dubai. So like we were born and brought up in Dubai. अच्छा, And then उसके बाद से फिर तानिया अशरफ, she was ex Miss India. So she saw me and then she pulled me over. Okay. उनकी बुटीक को डिज़ाइन करूँ, उनके लिए काम करूँ। तो तानिया के लिए मैंने अराउंड लाइक 11 years काम किया उसके साथ मैंने। एंड बीइंग विद हर ऑब्वियसली बॉलीवुड का हुआ, मेरे ड्रेसेस रेड एक्सपोजर और वो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। Exactly. आपका भी तो साकिब काफी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आपका एक्सपोजर All जो over है the world. इंटरनेशनल है। All over the world. सो क्या अब तो क्योंकि इंटरनेट इतना फाल हो चुका है, ये दोनों के लिए मैं दोनों से ये बात करना चाहूंगी कि एक चीज कहीं देखी जाती है और दूसरा उसको कॉपी कर लेता है या फॉलो कर लेता है। आप नहीं, मैं एक जरूर इस बात पे आपको बताऊंगा मेकअप ट्यूटोरियल भी मैं बात करना मेकअप चाहती हूँ। ट्यूटोरियल भी होते हैं, उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। उनसे कुछ कहीं ना कहीं से सीखने का अमल जारी रखें। जब तक सीख नहीं होगी आपके लिए, वो आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। आपकी बाउंड्रीज आ जाएंगी कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना अच्छा, मुझे है। एक बात बताएं सच्ची सच्ची, आपको देख के जब मेकअप ट्यूटोरियल हो रहा होता है, आपको लगता है वो सारी चीजें बता रहे हैं या आपको लगता है कि बस वो एक शो के लिए एक वीडियो बनाई है? बता रहे हैं, बताते Okay. हैं। लेकिन मैं उनसे बहुत दफा वो गलत हैक्स बता रहे होते हैं। हाँ। वो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 6 कलर इधर लगाने, फिर नहीं 3 वो कलर फिर क्या ऊपर होता है लगाने, कि फिर वो सबकी प्रोडक्ट ब्लेंडिंग करनी सेलिंग है। होती है। दैट इज प्रोडक्ट सेलिंग। हाँ। आज मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, काफ़ी ऐसे पार्लर सैलून्स हैं, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, मैंने ये देखे, वो सब कुछ मुझे आ गया और मुझे काम आ गया। नहीं, आप हेयर कट, कलरिंग, मेकअप, आप सोचें कि मेरे पास सुबुही जैसे लोग इतने। सुबुही आपकी शादी को कितने साल हो गए? इट्स 27 27 years. ईयर्स। देखिए 27 साल पहले 27 आपने साल। मेकअप जी। करवाया तो था। आप सोचिए 27 साल पहले भी हम सस्टेन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू हैव टू हैव अ क्रिएटिविटी। आपके काम की पहचान होनी चाहिए। आपकी काम की जब पहचान नहीं होगी तो फायदा नहीं है। चेंजेस जो हुए ना अब changes। तक वो आप प्रोडक्ट सेल ना करें। यहाँ पर ये होते हैं कि 10 यहाँ वो कंसीलर भी लग रहा है, अंडरटोन भी लगा रहे हैं, फाउंडेशन भी लगा रहे हैं, स्टिक भी लगा रहे हैं, तो वो आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, यू आर अ प्रोडक्ट सेलर। हाँ, आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेलर्स तो आपने सारी वो एक के बाद एक लेयर लगा दी। आपने देखा कि मैंने तो सुबुही के कपड़ों में ये देखा है। हाँ। मुझे कलर्स पसंद हैं और ये वो कपड़े हैं जिनको आम लोग पहन सकते हैं। जी, अभी हम कपड़े दिखाना भी शुरू करते हैं और एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं, फिर हम ड्रेसेस की तरफ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? अफशा कराची से बात कर रही हूँ। जी अफशा, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मुझे टिप लेनी थी इनसे जो आपके आए हैं मेहमान। जी जी, साकिब साहब से क्या टिप लेनी थी? ये पूछना था कि लिपस्टिक और ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं मेकअप में अगर आई शेड ना यूज करना चाहें? क्या करना, दोबारा बताएं थोड़ा ठहर ठहर के। मैं कहीं लिपस्टिक और ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं मेकअप में अगर आई शेड इस्तेमाल ना करना चाहें? होता है ना आई शेड, आईलाइनर इस्तेमाल ना करना। अच्छा, आई शेड आंखों पे ना लगाना चाहें, उसकी जगह लिपस्टिक का शेड लगा लें या ब्लश ऑन लगा लें? जी जी, ये कह रही हैं। ओके ओके, यस यू कैन डू दैट। हाँ ऑन एयर बात करें। आप यकीन करें कि मेरा अंडर बेस हर चीज का आई पुट लिपस्टिक बिफोर डूइंग आई मेकअप। अच्छा हाँ, कोई भी न्यूड कलर की लिपस्टिक लेके आप लगा सकती हैं। और इससे क्या सबसे फर्क पड़ता है? उससे आपका आई मेकअप बड़ा बेस वो फर्म रहता है एंड इट गिव्स यू अ सिल्क फिनिश। तो अच्छा, पहले तो वैसे भी
मैं ये नहीं कहूँगा कि आलू टमाटर और वो लगाए स्किन पे, वो नहीं कहता मैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स वैसे आई पहले हैं। प्रोडक्ट्स बहुत पहले की मैं थोड़ा बात कर रही हूँ कि उस वक्त तो ये काजल लाइनर और यही चीजें होती थी। देखिए हमने तो मैडम नूरजहां, मैडम रानी के साथ काम किया है। हाँ। मैडम रानी वाज अ ब्यूटीफुल दीवा थी, मेकअप दीवा। तो उनके ऊपर जब मेकअप करते थे तो इसी तरह की हमने हैक्स यूज करके क्रिएटिविटी होती थी। हाँ। जो आजकल लोगों में एक सिर्फ लिमिटेड रह गए, ये इधर से 4 चीजें उठा लें बहुत और मेकअप बस लगाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मेकअप, और वो बहुत। अंडर आई मेकअप के लिए इतना थिक वो कंसीलर लगाती हैं, तो मैं कहता हूँ वो आंखें खुलेंगी कैसे और आई मेकअप क्या करेंगी? क्या करेंगे? तो सुबह ही आइए, हमें थोड़ा सा दिखाते भी है ना कि कौन कौन से आपने कट्स और ड्रेसेस बनाए हैं। वैसे मैं मुख्तलिफ आइए देखिए, मेरा तो ना एक ही पे फेवरेट है सबिया का और मेरे मेरा। काफी सारे फेवरेट हैं, लेकिन ये देखिए, ये पहुंचे मुझे बड़ा मजे का लग रहा है। आज मैं सबिया को मिस कर रहा हूँ। ब्लैक इज हर ऑल टाइम फेवरेट। Yes, and I've seen her wearing these cuts. हाँ, तो ये these बहुत colours, सबिया वो के बहुत favorite आज colour सबिया की, लेकिन ये है कि मसरूफियत है, मसरूफियत है उनके मसरूफियत पास। है। हाँ जी, बताइए सुबुई जी, ड्रेसेस के बारे में बताइए। सो दिस इज कफ्तान बेसिकली। सो ये है कि जैसे कि यहाँ जैसे दुबई में तो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक पेयरिंग अबायास, यूजिंग डिफरेंट कट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो बस वो यही कि लाइक आई बेसिकली लुक फॉर कलर्स व्हिच वुड ब्लेंड वेरी इजीली ऑन द आउटफिट्स। और ये सर्दियों के हिसाब से भी है ना, सर्दियों के विंटर में हिसाब से आप पहने, पहन समर लें। में पहने, इजी टू वेयर। हाँ, सो यू नो जस्ट ड्रैग इन एंड जस्ट अच्छा, क्योंकि मैंने थोड़ा हाईजैक कर लिया। आप बताइए, आप क्या दिखाना चाह रही हैं और क्या बताना चाह रही हैं हमें? So like for the, we'll start with the girls. बिल्कुल। All right, now these are all the baby girls' dresses. वाह, वाओ ब्यूटीफुल। और ये इनकी गर्ल है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये डिजाइनिंग हो रही है। Because Exactly. she has a girl of this size. Yeah. So then I can do it for all ages. हाँ, हाँ। Yeah. So then everything, the embellishment, जितना भी है, I create myself. अच्छा। Nothing is ready. ठीक है, So I ये don't pick up flowers market वगैरह आप stuff. खुद ही बनाती बनाती हैं? हूँ मैं जी। Even if like embroidery, I do it myself. अच्छा, क्या सुबुई, बात। दिस इज ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने अभी एक बात की थी नुसरत को कि मुझे वो मेकअप चाहिए जो एक्सेप्टेंस हो। वो मेकअप नहीं चाहिए जो मुंह धुला हुआ हो, ठीक है, और कहें दुल्हन बन गई, बहुत अच्छी ज्वेलरी आपने इतनी अच्छी पहना दी, कपड़े इतने अच्छे पहना दिए, लेकिन मेकअप नहीं किया। इसी तरह सुबुही के काम में कट्स तो जरूर हैं, लेकिन उसके साथ एम्बेलिशमेंट भी जो है जी, वो जी। Yeah, that is बहुत very important. Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और क्या है हमारे पास छोटी बच्चियों के लिए? ओह दैट्स ओके, आप इसको रख लीजिए आराम से, मैं आपको जब तक दिखाती हूँ। सो ये छोटी बच्चियों के लिए पहले अब तो ये है कि आपको स्लीव्स लगाने पड़ेंगे, बट ये जितना winters, yeah. हाँ, जितना मैं क्योंकि यहाँ से देख रही हूँ तो सारे Cottons. फैब्रिक डिफरेंट हैं। Yeah, all are different. हाँ, ये भी कितना ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल। Okay. Very nice. Very soft colors. Very like for soft winters. और अगर ये कोई बड़ा बनवाना चाहे विद We can. स्लीव्स तो आप बना सकते हैं ना? जी, बिल्कुल बना exactly. सकते इसमें बड़े बन जाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत ये। खूबसूरत, स्पेशली वाइट एंड ब्लैक भी ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत पीछे भी बहुत वो। बहुत। और ये फ्लावर्स वगैरह जो है ये सब आप खुद मैंने ही खुद बनाती जी, हैं? खुद, like all these. तो ये सब चीजें जब आप करती हैं सुबह ही, तो आर यू रियली एक्सपेंसिव? No, it's not like very expensive, but yes, मतलब easy for everyone to purchase. It's not very expensive. क्या आपकी विंडो होती है, मतलब अगर मैं रफ See, पूछूं? basically यही होता है कि like around somewhere like 5 to 7K इस अच्छा, तरह से होता है. ठीक है। It depends on सही all है। my work. हाँ, It 5 से depends 7 on the हज़ार बुरे नहीं है embellishments. भाई, आजकल तो नहीं, लॉन नहीं, का जोड़ा भी इसी क्योंकि तरह ही आप आता अगर है। किसी भी मॉल में मैंने जैसे जी। रेडी आउटफिट्स देखे हैं बच्चों के, like जी। even they're coming from देखिए, China, customized or even outfit these are नहीं all होते। basically customized. These are all This customized is back. outfit। इनकी एक क्लास है। okay, हाँ। So आपकी these are बेटी like- फखर से कहेगी कि ये मैंने ड्रेस पहना तो ये सिर्फ मेरा ड्रेस है। बिल्कुल। तो my pieces are basically limited editions. I don't repeat unless and until it's an order piece. जी। So I just ठीक। sell it off and I don't repeat again. अच्छा, बाकी ये See, स्कर्ट्स these भी are हैं। the skirts. These are the skirts. And Very that's nice. the top for the skirt. अच्छा, वो स्कूल चली गई, वरना वो तो मॉडल भी है। जी हाँ. पिक्चर्स वो कपड़े पहन पहन के ये वाले जो है ना मॉडल भी करती है। And, सो हमारे पास पिक्चर्स थी, इफ वी कुड प्ले देम। and these are for the young girls, like so that every embroidery is being created. So you can team it up with denims. You can team it up with ये तो loose आप pants. इसके साथ भी Yeah, you टीम can अप team it कर up with सकते हैं। these pants. ये देखिए Archies. ये हम दिखा रहे हैं जी, ये इनकी बेटी भी हैं
और मॉडल भी हैं और ये इन्होंने ये ड्रेसेस पहने भी हैं, ये फ्रॉक्स। लुकिंग क्यूट माशाल्लाह। हाँ, डिफरेंट किस्म के इनके ड्रेसेस हैं ये। और हाँ, यंग गर्ल्स के लिए बड़ा, छोटी बच्चियों के लिए पेरेंट्स को होता है फ्रॉक्स वगैरह में, क्योंकि कभी कभी आपको वो वाली वैरायटी नहीं मिलती। जी, ये इसके साथ भी आप पेयर कर सकते हैं। ये पैंट्स देखिए जी, बड़ी These are trendy सी Archie's. I remember my school days when we used to eat comics. हैं। हाँ बिल्कुल। So this is basically a अच्छा, comic. ये आर्चीज है? Yeah, Archie's हैं. So this is Okay. all like comics. So I thought of getting something out this time. हाँ. थोड़ा सा different. थोड़ा सा डिफरेंट। सो ये हम सारे ड्रेसेस आपको दिखाते रहेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, हमारी ऑडियंस जो है वो साकिब साहब हैं लेकिन ये है कि आप कॉल करके सुबुही से या साकिब साहब से इनकी फील्ड के हवाले से कोई मशवरा लेना चाहें, अपने लिए कोई मशवरा लेना चाहें, आप कॉल कर सकते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ सुबुही ज़ुबैर मौजूद हैं, जिनका ड्रेस मैंने भी पहना है और जो आज अपने सारे ड्रेसेस लेकर यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ साकिब साहब मौजूद हैं, साकिब एंड सबीहा सैलून, एवरीबडी नोज अबाउट देम। सो साकिब साहब से आप बात भी कर सकते हैं और इनकी पर्सनालिटी के कुछ और हिस्से भी हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगी जिसके बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन हम कुछ ड्रेस दिखाने के बीच में थे, तो प्लीज़। Yeah. Right. This is Indian raw silk. Basically got it from India. और ये है कि इसमें सारी ये पैचवर्क, गोटास, सब कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए हाँ, हैं ये थोड़ा fabric सा के ऊपर साथ. भी करके दिखाए ना Yeah. कि ये सब गोटा वर्क है। और अच्छा, ये स्लिट भी है क्योंकि So इसके like back 60s चार्ट के बन रहे हैं। हाँ, सही back सही 60s सही। styles. इसका दुपट्टा भी है, चूड़ीदार है, and then a matching handy bag. So you can carry along with it. वाह भाई वाह, हाँ क्या बात है। जरूरी नहीं है कि कपड़े को आपने थोप दिया तो वो डिजाइनर हो गया। द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि आप देखें पैच वर्क भी कितना सटल वो मर्ज किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है बिल्कुल। ये और नहीं ये कि इसके अलग साथ से। बड़ा जबरदस्त लग रहा है और इजी टू वेयर है। Easy ये to भी wear. एक इम्पोर्टेंट Very चीज easy होती to है wear, कि yeah. भाई आप कंफर्टेबल रहें। जी। अगर आपको कहीं से चीजें बॉदर कर रही हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। नो यूज। Yeah. अच्छा And then जी, we हाँ। have got like jumpsuits, we have got kaftans. इतनी जल्दी जंपसूट दिखाएं ना, कौन सा है जंपसूट? Okay, jumpsuit. आजकल तो जंपसूट पहन सकते हैं आप, जैसे कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते लेकिन जंपसूट में यूं कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आजकल कुछ ना कुछ जैकेट्स और बाकी चीजें Exactly. हैं, अगर मगर आप उसको इसमें पुल इस करना style चाहें में इसके है, साथ। तो जैसे कि you have got the Oh, sleeves, okay. you have got ठीक है। extended sleeves, Wow. you have got this cut. तो like सब कुछ hidden है. आपको तो सबिहा के लिए समझ आ रहा है सब, बिल्कुल सब, क्योंकि ना? शी वेयर्स फुल स्लीव्स हमेशा, आपको Yeah. पता है। राइट। तो ये कि- ब्यूटीफुल, ये कलर बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कलर। इस फैब्रिक पे आपने बहुत काम किया है। इस फैब्रिक के मैंने और भी जी। आपके ड्रेसेस पहने हैं। Because ये के सीजन के हिसाब से. ये कौन सा fabric है? This is georgette. अच्छा सही, This is georgette. ठीक है। So we go into georgette, then फिर ये black है. ये तो मैंने दिखाया जी, था अभी। तो georgette में. वही आपके जॉर्जेट में फ्लो ही क्यों है? एक हमारे the cut. जॉर्जेट होते जो हाँ, अकड़े हुए it's the होते हैं, अकड़े हुए होते हैं। नहीं सिर्फ कट नहीं है सुबुही, कपड़ा भी थोड़ा कपड़ा सा भी डिफरेंट आपका है, बहुत फॉल वाला soft है fall थोड़ा वाला सा है। like it's a little expensive. थोड़ा, हाँ थोड़ा महंगा कपड़ा है। ये मसला था इतनी देर से, वरना वो जॉर्जेट वो वाली भी होती है जो इतनी Stiff रहती है। स्टिफ रहती जी है। हाँ। ये कौन सा कपड़ा है? ये भी जॉर्जेट भी जॉर्जेट है ना, तो ये थोड़ा वाला सा thin quality के अंदर है. हाँ, तो ये ये वाला थोड़ा जॉर्जेट heavy quality डबल है. जॉर्जेट। This is double georgette. But a Okay, better और ये quality. है This is और beautiful. इसमें भी यही कि जैसे कि ये सिर्फ ये सब क्रिएट किया गया है, नथिंग मार्केट वर्क. दिस इज ऑब्वियसली लेस है. अगर ये सब बचा तो मैं पहन लूंगी ऑन एयर, अदरवाइज सुबुही की है एग्जीबिशन सैटरडे को, अगर ये चला गया तो चला गया। कहाँ पर है एग्जीबिशन? एग्जीबिशन इज एट इमार. जी इमार DHA में जो है, DH8 जी DHA DH8 में जी. ठीक। ओके। और टाइमिंग्स क्या हैं आपके? इट्स दोपहर 3 से रात 11 बजे तक. ओके, Yeah. सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है और क्या क्या मैं आपको पहन के आपके सामने आती हूँ शो में। तो ये अगर अकेले ये भी लेना चाहें तो ले सकते हैं ना? जी हाँ. सो यू कैन सी द फिनिशिंग. हाँ, हाँ. कि इसकी फिनिशिंग भी लाइक डिफरेंट है, you know, ये डिफरेंट है, ये complete देखिए भाई। finishing. और मेरे हाथ में एक्चुअली चीज़ें Yeah. ज़्यादा हैं, ये भी आप ये प्लीज दे रख दीजिए, दीजिए। please, yeah. सो ये देखिए, दिस नाइस है ना?
ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत पता है अच्छी है। सबसे बड़ी बात, इवन यू कैन वेयर इट ऑन डिनर्स आल्सो। एग्जैक्टली, सॉफ्ट डिनर्स। जरूरी नहीं है कि आप किसी वेडिंग की लुक हो, एंड इट्स अ वेरी कैजुअल वेयर में भी आप पहन सकती हैं। जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये भी। और अब हम वाइट्स पे भी आजकल लोगों का बड़ा दिल आता है। सो दिस इज वाइट। वाइट के साथ ये है कि गोटा वर्क विथ लेस, इट्स वेरी सॉफ्ट, और इसके अंदर जो Exactly. शलवार है जस्ट सिंपल पर्ल लेस के साथ, ओह या जस्ट टू टीम इट अप। ब्यूटीफुल। आप वैसे खुद शादियों में कौन से कपड़े पहनती हैं? मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी है ये लगाइए, बाकी भी हमें दिखाइए। आइए इस तरफ आ जाइए, मुझे ये बताइए कि आप खुद शादियों में कौन से कपड़े पहनती हैं? ऐसे कुछ पहनती हैं या नहीं? बहुत सिंपल, बहुत जैसे अब ये जैसे हल्का सा है, उनको हल्का सा मैं पहन ऐसा लूंगी। पहनती हैं? हाँ, हल्का अच्छा। सा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं। एंड देन मेरा खास काम जो है ये है, Oh, वर्किंग विद बीटल्स, wow. वर्किंग विद फ्लावर्स, दिस इज व्हाट आई क्रिएट। हाउ? ये देखिए, ये सब हाथ के बने हुए हैं सारे। ब्यूटीफुल। ये बीटल्स और ये, ओह माय गॉड, दे आर सो Beautiful. डिफरेंट। हाँ, ये सब बनाए गए हैं सारे। बहुत अच्छे। और So- इनकी देखिए जॉर्जेट भी बहुत सॉफ्ट और लाइक वेरी ड्रिपी है। दीज बीज, ये सब क्रिएटेड है। ये बटरफ्लाईज और बीटल्स, ये Beetles, कौन yeah. के मतलब क्यों इनसे इतनी मोहब्बत है आपको? ये बताएं जरा। बंदा वैसे जो है रात वात में देखे तो डर जाए कभी। ये बाकी कुछ समथिंग वही बात कुछ है है कि तो आप गोटा काम करते हैं, फूल बना मतलब करते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके, ये देखिए ये- भाई, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, हाँ। थोड़ा सा हटके, थोड़ा तो सा ये हटके, हटके काम है जी। थोड़ा सा हटके काम है। इसी तरह Okay. से ये जैकेट्स हैं, लाइक यू कैन वेयर ऑन योर विंटर्स, यू वेयर ऑन योर डेनिम्स। इस और तरह से इसमें पहने। हर तरफ से आपके पास मौका है, इसमें कोई साइज की कैद नहीं है क्योंकि ये हर जी हाँ, तरफ ये से हर आप तरफ से आराम से खुला हुआ है। पहन सकते हैं। ओके, Yeah, so this is like This easy to is wear. casual but elegant. Yeah, you can go for Nice. meeting. नाइस। और लास्ट आप टॉप दिखा दीजिए, जिसको देखते ही साकिब ने ये कहा था कि सबिया तो ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं। हाँ, शी वेयर्स इट। और ये इसका बेल्ट है, सो लाइक ये भी हाथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो अगर आप बेल्ट के साथ टाई अप करना चाहें तो बेल्ट के ये साथ जितनी भी चीजें अभी आपने बताई, ये आपने खुद बनाई हैं? खुद बनाई है। हाँ, ये नहीं है कि आपने बनवाई है, आपका कारीगर है। नहीं, एम्ब्रॉयडरी मेरी सारी खुद की है। हाँ। ऑब्वियसली टेलरिंग जो है, हाँ हाँ, टेलरिंग की नहीं, मैं एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही सब हूँ मेरे कि मैं ये खुद सारा करती हूँ। आप खुद ही करती जी हैं, हाँ। क्योंकि अब जो डिजाइनर्स हैं वो ये आइडिया लेके और फिर करवाते हैं, बट शी इज डूइंग इट हरसेल्फ। यहाँ पे मैं खुद कर रही हूँ। दुबई में ये था कि हमारा पूरी टीम थी। जी, जो इसको करती थी। सो यहाँ Yeah. पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। साकिब साहब की जो कुछ और बातें हैं ना, जो इतने सालों से हम ऑफ एयर ही करते हैं, मैं चाहती हूँ आज उनको ऑन एयर भी करें, तो वो बातें हम आपसे शेयर करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमने आपको मुख्तलिफ बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिखाए, और कुछ हम आपको आने वाले दिनों में दोबारा दिखाएंगे, क्योंकि सुबह ही के ड्रेसेस मैं लेती हूँ और पहनती हूँ। हमारे शोज़ में आप देखते ही रहते हैं। हमारे साथ साकिब साहब मौजूद हैं, और हमने हमेशा इनसे मेकअप की और इन तमाम चीज़ों की बात की है। इंटरनेशनल एक्सपोजर है इनका भी, दुनिया भर में बहुत फेमस लोगों को मेकअप करते रहे हैं, और शायद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर लेते तो किसी और मुल्क में होते। लेकिन मैंने जो एक चीज़ आपको यहाँ बतानी है, बिकॉज हम हमेशा जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम हॉलीवुड के एक्टर्स की देते हैं और इधर उधर कि जी उन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं। माशाल्लाह इनके अपने ज़ाती 3 बच्चे हैं, और जो जिसमें से जो फर्स्ट है वो स्पेशल नीड्स के साथ है, बाकी 2 बच्चे बहुत अच्छा प्रोफेशनली बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उसके अलावा 9 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। 9 बच्चों को अडॉप्ट करना, आई मीन ये बहुत बड़ा काम है, और वो बहुत मेरा मुश्किल अपनी काम है। गर्ज थी, अपनी गर्ज थी। मुझे शौक है बच्चे पालने का, और लेकिन मुझे फिर अल्लाह भी- पाक ने अगर एक रोटी दी है तो मेरा दिल चाहता है उसको शेयर एंड केयर करूं, शेयर करके खाऊं। तो ये मेरी एक अपनी तो शौक है। किस किस एज में आपको वो बच्चे मिले? न्यू बॉर्न भी मिले, कुछ बड़े भी मिले, इस तरह से। ना सिर्फ मेरा, मुझसे एक और सबसे सेकंड एल्डेस्ट भाई है, उनका भी ये शौक है। अच्छा, हम सब वो एक ही साथ रहते हैं आपके घर में? रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने पढ़ाई सब लिखाई पढ़ाई की है? की। मेरी 6 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, अपने घरों में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, और मेरा उसके बेटा एक MBA कर गया है, वो जॉब कर रहा है बहुत अच्छी।
मल्टीनेशनल कंपनी में। क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। वेरी डिफिकल्ट। इसमें भी नुसरत अपना गर्ज है, क्योंकि मुझे किसी को अच्छा पहनने का शौक है। मैं कपड़े सादा पहनता हूँ, लेकिन मैं ये चीज का शौक है। अच्छा, क्या यही वजह है कि लोग आपको समझते हैं कि अब आप काफी रिलीजियस हो गए? नहीं, काश मैं रिलीजियस हो जाऊं। अगर रिलीजन सोचें तो वो मेरे अंदर शुरू से था। मैं हुकूकुल अल्लाह तो पांचों वक्त वो ज़रूर अदा करता हूँ। हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी बात है, वो आपका रिलीजन है, वो आपको अदा करने हैं। बेशक, अगर वो आप अदा कर लें तो बस रिलीजियस तो होना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये बात ये तो अभी हम छोटी छोटी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा है शुजा नाम है उसका। शुजा नाम है, आपको याद है? हाँ, आपने अभी काफी दफा लिया भी, मुझे नाम याद है। तो शुजा के साथ आपने हमारे प्रोग्राम में आना है। बिल्कुल आना है। अभी शुजा मुझे देख रहा है, आपको और मुझे दोनों को देख रहा है। हमें देख रहा है ना, तो शुजा आपने हमारे प्रोग्राम में आना है, बिकॉज शुजा इज 6 feet 2 inches tall and he is handsome and he is very good. लेकिन डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ही नीड्स स्पेशल केयर। और लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि शुजा की हमेशा बात हुई है, तो व्हाई नॉट ब्रिंग हिम हियर। देखिए, ऐसे बच्चों को अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो दुनिया कैसे एक्सेप्ट करेगी? मैं तो बड़ा प्राउडली फील करता हूँ। एंड माई डॉटर अनजा साकिब, शी टेल्स मी द सेम थिंग। कहती है आज जिस अचीवमेंट्स मैंने ज़िंदगी में किए हैं, मे बी हमारे इस भाई की वजह से। शारिक ऑल्सो बिलीव्स इन दिस, अब्दुल गनी ऑल्सो बिलीव इन दिस, माई स्पेशल, मेरा अडॉप्टेड सन्स हैं मेरे, वो सब मेरी अडॉप्टेड बेटियां, वो ये बिलीव करती हैं कि हमने शुजा की खिदमत की है, शुजा को साथ रखा, और आज हम इतनी एस्केलेट कर गई हैं। नो डाउट। तो ये जब शुजा आएगा तो हम उससे बात करेंगे इंशाल्लाह। सुबह ही तो इमोशनल हो गई। लाइक यू नो, ऐसे बच्चों को केयर करना, बच्चों को कीपिंग देम विद अस, ये तो वैसे ये सबूई आज भी वैसी हैं जो मैंने 27 इयर्स पहले दुल्हन बनाया था। मुझे किसी ने कहा कि सर आप आज भी उसी तरह सस्टेन कर रहे हैं। यस, मैंने शादी हॉल नहीं बनाए, मैंने बड़े बड़े वो पार्लर सैलून नहीं बनाए, मेरा 1-to-1 बेसिस पे एक रिलेशनशिप है, उसी को कैरी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अब इतना पार्लर बिजनेस हो गया है, हर जगह पे पार्लर्स हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा गलत कर रहे हैं। हर जगह पार्लर्स खोल के ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है टैक्सेस में। देखिए, मेरे पास तो वो बच्चे बच्चियां हैं, मैंने चौकीदार की बेटियां, ड्राइवर की बेटियां, उनको अपना हुनर दिया, काम सिखाया। जेल से भी, बल्कि जेल से भी, आपको तो याद है, जेल से भी प्रिजनर्स थी, उनको सिखाया। आज वो टोनियन गाय बड़े बड़े सैलून्स में जॉब कर रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉब कर रही हैं। तो हमारी स्टिल पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है। आज भी मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जो घर में 2 चेयर्स रख के अपना काम कर रही हैं, जरिए माश कमा रही हैं इज्जत से। मैंने नाचने गाने वालियों को ये काम सिखाया और उनको दीन की तरफ लेकर आया कि भाई आप इज्जत से काम करें। आज उनके लाहौर में हर जगह बड़े बड़े सैलून्स हैं। देखिए, एक अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया, तो लेकिन आप कहते हैं कि प्रॉपर सीखा हो और प्रॉपर आप बिजनेस कर रहे हो। ये नहीं है जो आजकल शौक हो गया है कि जी चलो मेरे पास 4 पैसे हैं तो मैं पार्लर बना लूं। गली गलियों में, गली गलियों में डिजाइनर और पार्लर्स बन गए, उस पे और एक और इन्वेस्टर्स आ गए जो आपको पार्लर्स खोल के दे देते हैं, आप पार्लर चलाएं। और इसमें एक और चीज मसले वाली ये है कि अगर अब आपके पास पैसे हैं तो आप बाहर से मशीनें भी मंगवा लेते हैं। सोने पे सुहागा, वो आपको आती है कि नहीं आती भैया, चलानी। आप डॉक्टर्स भी बन गए हैं। हाँ, वो मैं तो हैरान होता हूँ कि मैं उस दिन अपनी एक मेरी बहन जैसी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी, मैं रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर इशरत अबूजर। तो मैं उनके पास ऐसे कर्नल इशरत अबूजर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर। तो उनके पास मैं देख रहा था, ऐसे वो पेशेंट्स आए हुए थे जो सैलून्स ने उनको बोटॉक्स लगाए हुए थे, सैलून ने उनकी पीआरपी की हुई थी। हाउ कैन यू डू दिस? ये नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास प्रॉपर डिग्री होती है, जिसका जो काम है उसी को साझे। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ एक चीज मुझे कहनी है, जो लोग भी जा रहे हैं वो ना जाएं। 4 पैसे अगर वो आपसे कम चार्ज कर रहे हैं, आपकी दोस्ती है या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आप जा रहे हैं, तो आप गलत हाथों में जा रहे हैं। उसको नहीं पता, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से जब ब्यूटिफिकेशन के भी काम होते हैं तो आप
पास आउट कर जाते हैं या आप बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो आपको जगा नहीं सकते फिर। बिल्कुल नहीं जगा आपके लिए डॉक्टर होना चाहिए, या आपने कहीं बीपी लो हो गया, कोई और आपको कुछ हो गया, तो इसी आपके तरह लिए हेयर कट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, उसमें बाल जल जाते हैं। क्यों? मेरे पास एक सर्टन क्लास आती है जिनका आज भी मैं बहुत कम काम करता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ, बहुत कम, लेकिन एक आई वर्क विद अ क्लास, विद द क्लास एंड जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके साथ। उसके साथ। थैंक यू सो मच। सो इस वादे you के so साथ much, ये Nusrat. आप लोग Thank वापस you. आते रहेंगे। और सुबुई, एनीथिंग जो आखिर में आप कहना चाहें? बस कुछ नहीं, लाइक आई वांट एवरीवन लाइक सब आए मेरी हाँ, एग्जीबिशन। यहाँ वो वहाँ देख रहे हैं सब आपको। ओके, ये कि सब एग्जीबिशन आए, इट्स एट इमा DHA 8, इट्स ऑन 12th of November, so please do come and visit there. And और इनके बहुत रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो आप जा सकते हैं और एंजॉय कर Yeah. सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वेयरेबल क्लोथ्स हैं, वेयरेबल है। Yeah. वेयरेबल क्लोथ्स हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।